एवरीवन, वेलकम टू मैडी स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 यानी ईवीएस 2 के क्लास 4 लेसन नंबर 4 शिवाजी चाइल्डहुड ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इस लेसन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये लेसन। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप देखोगे तो आपको ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। उससे पहले आप अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। या आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो अब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं लेसन। बर्थ ऑफ शिवाजी। दोज वेर वेरी अनसेटल्ड डेज। Shahjahan from the north had dispatched a big army to conquer the Deccan. Pune, the principal town of Shaji's Raje Jagir, was burned to the ground by Adil Shah of Bijapur. Shaji Raje was in real trouble. He found himself between the devil and the deep sea and constantly on the run. स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताना चाहूँगा ये जो पैरा है ये जो उस समय की बात है जब शिवाजी महाराज बॉर्न नहीं हुए थे और शाहजहां जो नॉर्थ से यानी दिल्ली से हमला यानी बड़ा सा आर्मी डिस्पैच किया था दिल्ली दक्कन पे हमला करने के लिए शाजी राजे के राज्य पे। और पुणे उस समय दक्कन जो है पुणे को कहा जाता है। उस एरिया को जो है वो पुणे जो है वो मेन टाउन था शाजी राजे का जागीर का। और वो पूरी तरह से यानी ग्राउंड तक जला दिया गया उनकी तरह। ये आदिल शाह बीजापुर ने किया था। और शाहजी राजे उस समय उन्हें लगा कि सच में वो बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं और वो ऐसे सोच रहे थे कि एक बोलते हैं एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, उस तरह का सिचुएशन में आ गए थे। और वो कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ भटक रहे थे कि वो किस तरह से वो उससे समस्या से बाहर निकले। जीजाबाई वॉज प्रेगनेंट एंड द ग्रेट क्वेश्चन विच वरिड शाहजी वॉज। उस समय जीजा माता प्रेग्नेंट थी और उनको बहुत ही उनकी चिंता सता रही थी शाहजी राजे को कि इनका जो डिलीवरी कहाँ किस तरह और कौन से सेफ प्लेस में करवाया जाए। सम प्लेस वेयर शी could remain in safety and peace, then remembered the Shivneri fort and decided to send Jijabai there. कुछ ऐसा एक जगह जहाँ पे शांति और सुरक्षित हो, ऐसे जगह की शाहजी राजे तलाश में थे। तब उन्हें याद आया कि शिवनेरी फोर्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट है, उस फोर्ट के बारे में उन्हें याद आया। उन्होंने जीजा माता को वहाँ पे भेजने का डिसाइड किया। शिवनेरी वॉज द स्ट्रॉन्ग fort near Junair in the Pune district. It had steep cliff and four sides, strong fort protection and massive doors. This strong fort was in the charge of Vijayaraj, a relative of Bhosle's. He agreed to give protection to Jijabai, so Shahji left her there and marched against Mughal. तो उस समय जो शिवनेरी के इंचार्ज थे वो थे विजयराज। और शिवनेरी की जो चारों साइड से एक सीधी खड़ा चढ़ाई हम कह सकते हैं, जिसमें हल्की सी दरारें होते हैं वैसे, और बड़े बड़े दरवाजे थे जिसे तोड़ना आसान नहीं था। और एक फोर्ट प्रोटेक्शन यानी सबसे सुरक्षित जगह हम कह सकते हैं। और ये जो विजयराज थे वो भोसले परिवार की काफ़ी करीबी रिलेटिव थे। तो उन्होंने श्री जीजा माता का रक्षा और सुरक्षा का जिम्मेदारी लेने के बाद शाहजी राजे ने वहाँ पे उन्हें जीजा माता को छोड़कर वो मुग़ल के लिए लड़ाई के लिए वहाँ से निकल गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवनेरी फोर्ट का जो किला है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। एंड देन द गोल्डन डेज dawned on the auspicious day of Palgun Vaidya Tritiya in the year of 1551 of the Shaka era. एक ऐसा सुनहरा दिन आ गया। ऐसा दिनों के लिए तलाश करते हैं। फाल्गुन वैद्य तृतीय उस दिन का ये था और कैलेंडर के हिसाब से जो ईयर था वो है 1551 और शाका एरा, दैट इज़ द 19 फरवरी 1630।
19 फरवरी 1630, the sounds of pipes and drums playing in the Nagar Khan, Jijabai gave the birth to a son. जो नगर में ढोल ताशे और पिपानियाँ बजाने लगे और सभी जगह ये नारा और सूचना दी गई कि जीजा माता ने लड़के को जन्म दिया है. All the residents of the fort were overjoyed on the 12th 12th day. The appropriate ceremony, the child was named Shivaji, as the child was born on fort of Shivneri. उसके 12th 50 डे में जो है एक सेरेमनी, नेमिंग सेरेमनी हम बोल सकते हैं, वो किया गया और उस बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया. और ये इसलिए रखा गया क्योंकि उस बच्चे का जन्म शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था. शिवाजी चाइल्डहुड. शिवाजी पास द first 6 years of his life in highly unsettled condition. जब शिवाजी महाराज के जो पहले के 6 साल, पैदा होने के 6 साल जो है, उन्हें ऐसी कंडीशन में निकालना पड़ा जहाँ पे उनको सेफ्टी और बहुत डर डर के उनको रखा जाए, यानी छिपाया रखना पड़ता था. जीजाबाई did not neglect his education. Every evening he would light the household lamp and then call Shivaji to her. She would shower all the affection on him and tell him about stories of Rama, Krishna, Bhim, Abhimanyu. On other occasions, she would react like devotional songs of Namdev, Dhaneshwar. जीजा माता ने शिवाजी महाराज की पढ़ाई की कभी भी त्रुटि नहीं की. उन्होंने कभी उनके नेगलेक्ट नहीं किया. उन्होंने हर शाम को लैंप करने के बाद में जीजाबाई अपने बच्चे को शिवाजी महाराज को नज़दीक लेकर और रामा, भीम और कृष्ण की स्टोरी सुनाने के साथ में बहुत सारे भक्ति गीत, नामदेव के, ज्ञानेश्वर के, एकनाथ के, इन सभी की गीत सुनाते थे. शिवाजी लाइक टू लिसन टू द एक्सप्लोर ऑफ ब्रेव मैन. शिवाजी फेल्ट दैट our growing up, you should be also display valor like them. Jijabai used to tell the stories of many precious sons that instilled him a respect and honor for all sons and great men. शिवाजी महाराज को भी वो गीत और वो सभी चीज़ें बहुत पसंद थे. उन्हें ब्रीव इंसानों के बारे में सुनने में बड़ा अच्छा लगता था. वो भी सोचते थे कि मैं जब बड़ा होऊंगा इन्हीं की तरह लड़कर अपने लोगों को रक्षा करूंगा. और जीजाबाई भी उन्हें इसी तरह की स्टोरी सुनाकर बड़ा, यानी संत की ज्ञान और सभी पुरुषों को, यानी सभी लोगों को इज्जत देना, ये सभी उस ग्रेट मैन की पर्सनैलिटी की हम कह सकते हैं कि अंदर होना चाहिए. ये सब चीज़ें जीजाबाई शिवाजी महाराज को सिखाती थी. Children from poor family come to play with Shivaji. Sometimes he visit them in their huts and share their simple meal, onion and the bhakri with great relish. शिवाजी महाराज राजा थे ज़रूर, लेकिन उनके साथ में जो खेलने वाले बच्चे थे वो बहुत गरीब थे. तो कभी वो बच्चे शिवाजी महाराज के पास खेलने आते थे, लेकिन कभी कभार शिवाजी महाराज खुद उनके घर झोपड़ियों में जाकर खेलने जाते थे और उनके घर में जो साधारण खाना, ऑनियन भाकरी, बड़े चाव से खाते थे. They invited interesting games and passes time. Children of Mavlas were like birds in the forest. उन्होंने बहुत सारे नए गेम्स इन्वेंट किए और ये जो बच्चे थे वो मावलास के बच्चे थे, जिन्हें हम बोल सकते हैं पक्षी, एक जंगल के पक्षी है, वो कहीं पे भी घूम सकते हैं. They would intimate the sounds of cuckoo or parrot or tiger for perfection. ये बच्चे इतने होशियार थे कि कुक्कू बर्ड के और पैरट के, टाइगर, इन सभी की आवाज़ बड़े इतनी अच्छी से निकाल लेते थे, परफेक्शन की तरह. Their pastime was building small forts on earthen and make earthen elephants and house. वो समय व्यतीत करने के लिए छोटे छोटे किले और उसकी मिट्टी से हाथी घोड़े के बनाकर वो खेला करते थे. They played hide and seek or play with a ball or top. Shivaji joined them in all those games and become popular with them. कई जगह पे भौरा
बॉल के साथ में खेलना, ये शिवाजी महाराज भी इनके साथ आकर जुड़कर ये सारे गेम्स खेलकर बड़े फेमस, मतलब बहुत पॉपुलर हो गए थे। शाहजी राजे टुवर्ड्स द मुगल। शाहजी Raje returned to Nizam Shahi all rights, but he did not get any peace of mind there. निज़ाम शाही में शाहजी राजे रिटर्न तो ज़रूर आए, लेकिन उनकी मन शांति नहीं हुई थी। निज़ाम शाह himself was flick-minded person who was rarely believe all gossip. निज़ाम शाह एक ऐसे इंसान थे कि किसी की कही सुनी बातों पर जल्दी ही भरोसा कर लेते थे। Hence, many conspiracies and pretty revel infected in the court. ऐसी कुछ कही सुनी बातें को उनके दरबार में हुई। This lead to the kill Lakojirao Zadov openly in the court of at the instigation of निज़ाम शाह himself. ऐसी कुछ बात हुई थी जिससे सुनने के बाद में लखोजी राव जादव, हम बोल सकते हैं कि शाहजी राजा के फादर इन लॉ, इनका बड़े दरबार में उनका शाह निज़ाम शाह ने खुद ही उन्हें उनका सर उड़ा दिया था। शाहजी could not withstand this. In fact, he left Nizam Shahi and joined the Mughals. The Mughals emperor made him a Sardar at his court. शाहजी राजे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने निज़ाम शाही छोड़ दी और मुगल्स के साथ जाकर वो जॉइन हो गए, जिससे मुगल्स ने उन्हें सरदार बना दिया। In the meantime, secretly joining hands with the Mughals, फतेह खान killed निज़ाम शाही। जिस समय उन्होंने मुगल्स के साथ हाथ मिलाया शाहजी राजा ने, उसी समय निज़ाम शाह को फतेह खान ने मार दिया। This was completely arbitrary in the state. It became evident that Fateh Khan was treacherously planning to enable the Mughals to swallow निज़ाम शाही। उस समय ऐसी चर्चा उठी कि फतेह खान जानबूझकर ये सब प्लानिंग कर रहा था कि मुगल्स निज़ाम शाही को ख़त्म कर दे। In the return, in return, the Mughals rewarded him with the territory under control of शाहजी राजे। इस अच्छे ये काम करने की वजह से उसे रिवॉर्ड के थ्रू जो शाहजी राजे के अंडर का जो एरिया था वो उसे दे दिया गया। शाहजी राजे वॉज एनग्रेड एट टू बी, सो ही लेफ्ट द सर्विस ऑफ मुगल। जो सर्विस जो जागीर दिए गए थे शाहजी राजे को, वो जैसे फतेह खान को मिल गए, शाहजी राजे बड़े गुस्से से उस दरबार को छोड़कर निकल गए। He decided to teach them a lesson using all this mighty. उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें एक सबक मिलना चाहिए, तो उन्हें एक सबक देने के लिए उन्होंने वहाँ से निकल गए। फाउंडिंग ए न्यू निज़ाम शाही। In the order to the forest all, the Mughal emperor and Wazir Fateh Khan, Shahji Raje found out a child, Hiriya, the Nizam's family, and on the fort of Pimgri near Junir, declared him as the new Nizam Shah. Those he established all through New Kingdom, which include the territory between the river Godavari and Nira. Shahaji Raje fought vigorously to protect this new state. Instantly, Adil Shah was with him in these efforts, but later the Mughal Emperor Shah Jahan himself marched south upon the Shahaji Raje and threatened Adil Shah. Adil Shah then signed a treaty with friendship with the against Shahaji Raje. तो जिस तरह निज़ाम शाही के लिए उन्होंने एक वारिस ढूंढा, उसके बाद में आदिल शाह और शाहजी राजे मिलकर इस एरिया को संभालने लगे, बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार शाहजहां ने अपने खुद आर्मी के साथ जुड़कर साउथ की तरफ निकल गए और ये देखकर आदिल शाह घबरा गया। आदिल शाह घबराने की वजह से उन्होंने दोस्ती का प्रस्ताव साइन किया शाहजहां के साथ में, और वो भी अगेंस्ट शाहजी राजे के अगेंस्ट में उन्होंने साइन किया। Shahaji Raje now began to fight joint forces of Mughal and Adil Shahi using guerrilla tactics, but he could not send to war all by himself. In 1636, unwillingly he signed the Treaty of Peace with Mughal. He could not create his own kingdom as the time were not favorable for him.
but his daring spirit, kindly confidence among the Marathi people, this proved useful for Shivaji in establishing Swaraj a few years later. लेकिन इस लड़ाई में वो आदिल शाह और मुगल्स के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अनविलिंगली उनको ट्रीटी शांति प्रस्ताव साइन करना पड़ा। इसकी वजह से वो खुद का किंगडम क्रिएट नहीं कर पाए। बट ये जो इनकी बहादुरी थी, ये मराठी लोगों के अंदर, मराठी पीपल्स के अंदर एक आशा की जोत हम कह सकते हैं लाइट किया, जिसके कारण आगे कुछ समय बाद शिवाजी महाराज जो स्वराज स्थापित करने के लिए कोशिश करने वाले थे, इसके लिए वो बेस बनने वाला था। जीजाबाई and Shivaji in Karnataka. After the downfall of Nizam Shahi, established by Shahaji Raje, its territory was divided by Mughals and Adil Shah amongst themselves. कुछ समय बाद निज़ाम शाही के ये करने ख़त्म होने के बाद एस्टेब्लिश बाय शाहजी राजे, द टेरिटरी वॉज डिवाइड, यानी टेरिटरी जो एरिया था वो डिवाइड किया गया मुगल्स एंड आदिल शाह के बीच में। एंड शाहजी राजे जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे वॉज लिव विद आदिल शाह। जो शाहजी राजे के जागीर थी पुणे और सुपे, वो आदिल शाह के अंडर में आ गया। ही गिव इट शाहजी राजे ऑन हिज बिहाफ। नाउ शाहजी राजे जॉइंड आदिल शाही सर्विस। Adil Shah assigned to him the task of conquering territories eastern Karnataka, far away from Pune. So, sometimes after dispatch of Shahaji Raje to Karnataka, Jijabai and Shivaji also joined him there. Shivaji's childhood in Maharashtra had been very hectic. He had He and Jijabai had rushed continuously from one fort to another at that time. Young Shivaji used to hear the stories of brave deeds of his father. Shivaji and his Jijabai and Shivaji got some peace when they had arrived to Karnataka. Shahaji Raje defeated many kings in Karnataka. Adil Shah awarded him the Jagir of Bangalore. Shahaji Raje then he made a city of Bangalore his headquarters. He lived there with all the trappings of a king of began to be summoned the court. होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें कि आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।